यहाँ एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण कहते हैं जो कोण नीचे बनता है, और नमन कोण उसको कहते हैं जो ऊपर बनता है। ठीक है, और याद रखिए जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाइएगा तो ये हमेशा समकोण पर ही बनता है। ठीक है, समकोण होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा ही। अब एक चीज याद रखना है कि जब भी होगा कुछ भी, चलिए नाम दे देते हैं, कोण या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ऊपर में बनेगा तो अवनमन कोण, नीचे में बनेगा तो उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना है तो 40 मीटर है। 40 मीटर इसका दूरी पे है। ठीक है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ना यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बताएंगे। ठीक है, यानी ये वाला आपको बताना है, ए बी की दूरी आपको बता देना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार यही ना है, अब पाद इसको कहते हैं, जड़ को कहते हैं, जड़ से दूरी जो दिया हुआ 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही निकालना है। तो यहाँ से याद रखिए कि थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, और ये हमेशा हर हालत में एच होता है जिसको कर्ण कहते हैं। तो थीटा का सामने वाला पी होता है तो बचा ये वाला, तो ये बी हो गया। पी बटा बी किस में होता है तो tan थीटा में होता है। तो tan 30 डिग्री हो गया, और पी कितना हो गया, कुछ नहीं निकालना है, बी कितना है तो 40 मीटर है। तो चलिए 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री हो गया। अब सोचिए कि tan 30 डिग्री का मान होता क्या है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर पी बटा में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p√3 बराबर 40। सिर्फ p को जब यहीं पर छोड़ देंगे तो 40/√3, इसका सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो आपका p का जो मान होगा, जो p का मान होगा वो कितना होगा 40/√3। आप चाहें तो इसको रूट हटा भी सकते हैं। कैसे, ऐसे 1.7321 इसका मान होता है √3 का। ठीक है, तो फिर आप इसको भागा दे दीजिएगा ना, भागा दे करके आएगा 23 पॉइंट कुछ। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 3 4, बस आप भागा दे सकते हैं।